हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आपके साथ जोड़ रहा हूँ यहाँ पे। और जो आज का कंटेंट है वो है मीनिंग ऑफ जॉब डिज़ाइन, टेक्निक्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जॉब डिज़ाइन। कुछ फैक्टर्स जो है के बारे में भी डिस्कस करूंगा मैं इस टॉपिक के अंदर जो अफेक्ट करते हैं जॉब डिज़ाइन के ऊपर। लेकिन जो मेन कंटेंट है वो है मीनिंग ऑफ जॉब डिज़ाइन, टेक्निक्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जॉब डिज़ाइन। अभी तक हमने जॉब एनालिसिस, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, कई सारी रिलेटिवली टर्म्स को पढ़ा, स्टडी किया। पिछले कंटेंट में कई सारे एग्जाम्पल्स के साथ हमने समझने की कोशिश की कि एक जॉब क्या होती है, जॉब के साथ क्या क्या चीज़ें एसोसिएटेड हैं, किस तरह की ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स या यू कैन से द एक्सपीरियंसेस, नॉलेज, स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जॉब के अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है वो हमने स्टडी किए। और आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हम बात कर रहे हैं जॉब डिज़ाइन के अंदर, जो कि अगेन अन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर और एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो जॉब डिज़ाइनिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो जॉब डिज़ाइनिंग का मीनिंग आप इस तरह से समझिए कि एक टास्क है कि कई तरीके की जॉब जो होती है उससे रिलेटेड जितने तरीके की इंफॉर्मेशन होती है उनको एक पर्टिकुलर वे में कलेक्ट करना। दूसरा, एंटायर जॉब से रिलेटेड जो ऑर्डर होगा टास्क का वो असाइन करना। ये एक स्ट्रक्चरिंग होती है जॉब की जहाँ पे स्पेसिफिकेशंस, मेथड्स, कंटेंट्स और जॉब रिलेशनशिप से रिलेटेड कई सारी जो एफिशिएंटली रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल की जाती हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल और टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट जो भी हैं वो एक जॉब होल्डर की पूरी हो सकें। तो एक जॉब होल्डर कई सारी ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरी करता है, टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। तो जॉब डिजाइन मीन्स कंबाइनिंग डिफरेंट टास्क इन ऑर्डर टू मेक एन एंटायर जॉब। एक कंप्लीट जॉब को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए जितनी टास्क की कंबाइन करने की ज़रूरत पड़ती है वो हम जॉब डिज़ाइनिंग के थ्रू उसको हम प्रोसेस को जॉब डिज़ाइनिंग कहते हैं। कि जैसे मैं एग्जांपल की तरह आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे एक मैकेनिस्ट है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, जो कई सारी स्पेसिफिकेशंस के को वर्कआउट करता है और कई सारी मशीन्स को वो ऑपरेट करता है। तो कौन सी मशीन्स उसको ज़रूरत होंगी, he would expected to operate, या हाउ दे वुड बी ऑपरेटेड, कैसे ऑपरेट होंगी, कैसे कौन सी मशीन ऑपरेट होंगी, और एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स क्या होंगे। तो जॉब डिजाइनिंग में ये मैकेनिस्ट की मैं बात कर रहा था कि किस तरह की मशीनों की ज़रूरत होगी काम करने के लिए, मशीन्स का किस तरह का क्राइटेरिया होगा, या स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को एक्सपेक्ट करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें करेंगे। तो ये जॉब डिज़ाइनिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एग्जाम्पल है कि एक मैनेजर जो कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करता है, ऑपरेशनल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो उसके अंदर गोल्स है, डिफाइनिंग द डिसीजन मेकिंग है, प्लानिंग है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन है, या डिफरेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज़ हैं जो कि एक पर्टिकुलर स्टेप में की जाती हैं, उसके रिलेटेड एंटायर जॉब उसकी कंप्लीट होती है। तो एक मैनेजर कई सारी जॉब परफॉर्म करता है, तो सारी जॉब्स जो भी हैं उनका एक पर्टिकुलर ऑर्डर डिफाइन करना, दैट इज जॉब डिजाइनिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जॉब डिजाइनिंग को यहाँ समझना, क्योंकि अभी हम बात करते हैं कि वर्क लाइफ की क्वालिटी और वर्क लाइफ एम्प्लॉयज़ की, लेबर की। जो जॉब डिज़ाइनिंग का एक बहुत बड़ा रोल है, इम्पोर्टेंस है, पर्पस है कि जब हम जॉब डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ की। और ये एम्प्लॉयज़ और वर्कर की जो जो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ है उसको इन्हांस करता है, उसे बढ़ाता है। फिर क्वालिटी प्रोडक्शंस होते हैं, टारगेट्स ऑफ द कंपनीज के रिक्वायर मीट आउट होते हैं। फिर जॉब डिजाइनिंग के थ्रू मोटिवेशन बढ़ता है, एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन होता है, सेफ्टी सिक्योरिटी रहती है एम्प्लॉयज की, क्योंकि जब जॉब्स ऑर्डर में होंगी, पर्टिकुलर मशीन कौन सी यूज करनी है, कैसे यूज करनी है, सारी चीजें क्लियर होंगी, स्टैंडर्ड ऑपरेट क्लियर होंगे, तो डेफिनेटली सेफ्टी रहेगी, सिक्योरिटी रहेगी, प्रोडक्शन क्वालिटी इंप्रूव होगी, मोटिवेशन बढ़ेगा एम्प्लॉय का, सेटिस्फेक्शन होगा, सेफ्टी पे ध्यान दिया जाएगा एम्प्लॉय की। और दूसरा, ऑर्गेनाइजेशनल एज वेल एज टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है जो पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड है वो फुलफिल होंगी। एक तो ऑर्गेनाइजेशनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं, दूसरी टेक्नोलॉजिकल टेक्निकल स्किल्स या पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होंगी। एम्प्लॉयज ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, डिसीजन मेकिंग स्किल्स बढ़ेगी, उनको विजुअलिटी बढ़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, और वो अपनी नीड्स को पर्टिकुलरली फिलफिल कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ में। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं जॉब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड। बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हम स्टडी करेंगे आज यहाँ पे।
फिर हम इम्पोर्टेंस की बात करेंगे कि जॉब डिज़ाइनिंग क्यों इम्पोर्टेंस है, फीडबैक के लिए या फिर मोटिवेट करने के लिए एम्प्लॉइज़ के, या इम्प्रूव करने के लिए परफॉर्मेंसेस, ऐसे कई सारे पैरामीटर्स हैं, फैक्टर्स हैं। फिर मैं बात करूँगा फैक्टर्स की भी, कि कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं जॉब डिज़ाइनिंग को भी, तो उनको भी जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे हम कि कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो जॉब डिज़ाइनिंग के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर हो, चाहे वो एनवायरमेंटल फैक्टर हो, या फिर बिहेवियर फैक्टर, हम सबकी बात करेंगे वन टू वन यहाँ पे। तो मूव करता हूँ अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, और आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कंटेंट, उस पर डिस्कशन शुरू करते हैं। मीनिंग से डेफिनेशंस कुछ ऑथर्स की है वो मैं शो करूंगा आपके सामने, कुछ टेक्निक्स, कुछ अप्रोचेस। तो मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, स्टार्ट करते हैं आगे के कंटेंट्स। तो दिस इज वन ऑफ माई अगेन फेवरेट स्लाइड की आज के कंटेंट्स क्या रहेंगे, और मैं चाहता हूं कि इसके थ्रू मैं अपने स्टूडेंट्स को बता सकूं कि आज हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, बेसिकली क्या कंटेंट्स पे डिस्कशन होने वाला है, तो ताकि विजुअलिटी हो सके, कनेक्टिविटी हो सके पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम क्या टॉपिक्स आज पढ़ने जा रहे हैं और उन टॉपिक्स में क्या क्या चीज़ें दे रखी है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मीनिंग ऑफ जॉब डिज़ाइनिंग की। सबसे पहले जो डेफिनेशंस हैं डिफरेंट ऑथर्स की वो डिस्कस करूंगा। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ जॉब डिज़ाइनिंग की बात करेंगे, कि कई सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं, इम्पोर्टेंस हैं जॉब डिज़ाइन की जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना। फिर टेक्निक्स क्या हैं जॉब डिज़ाइनिंग की वो डिस्कस करेंगे। और फिर हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग जॉब डिज़ाइन की, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने कहा बिहेवियरल, एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑपरेशनल की, ऐसे कौन से फैक्टर हैं, एनवायरमेंटल भी, कि जो जॉब डिज़ाइनिंग पे इम्पैक्ट डालते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो दीज आर टूडेज कंटेंट जो वन टू वन हमें आज पढ़ने हैं, और स्टूडेंट्स विजुअलाइज करें इसको, ताकि वो पहले से सेटअप हो सके, माइंड मेकअप हो सके इन कंटेंट्स को लेके। तो मूव कर रहे हैं स्टूडेंट पहले टॉपिक से आज के कंटेंट्स में, दैट इज मीनिंग ऑफ जॉब डिजाइन, या कुछ डेफिनेशन जो ऑथर की है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। कई सारे ऑथर्स ने अपनी डेफिनेशन दी, कई तरीके से अपनी रिसर्च, अपनी नॉलेज को यूज करते हुए, या उनका जो एक्सपोजर था। तो यहाँ मैं कुछ डेफिनेशंस आपके सामने रख रहा हूँ जो क्लियर करती हैं मीनिंग ऑफ जॉब डिज़ाइन डेफिनेशंस के थ्रू। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एक ऑथर की, रिसर्चर दैट इज डेविस। उन्होंने अपनी एक डेफिनेशन दी जॉब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड। उन्होंने कहा कि जॉब डिज़ाइनिंग एक स्पेसिफिकेशन है कंटेंट का, जो मेथड रिलेशनशिप को कई ऑर्डर्स में डिफाइन करता है और सेटिस्फाई करता है टेक्नोलॉजिकल और ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट और सोशल एंड पर्सनल रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब होल्डर। इन्होंने अपनी जो डेफिनेशन है उसका बेस था जॉब होल्डर, जो जॉब परफॉर्म कर रहा है उसकी सोशल पर्सनल रिक्वायरमेंट, वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा है उसकी टेक्नोलॉजिकल और सोशल या ऑर्गेनाइजेशनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं सेटिस्फाई होती हैं। तो जॉब डिज़ाइन एक स्पेसिफिकेशन ऑफ द कंटेंट है, जहाँ पे ऑर्डर्स होते हैं और डिफरेंट ऑर्डर्स में टेक्नोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल और सोशल रिक्वायरमेंट एक जॉब होल्डर की फुलफिल होती है या कंप्लीट होती है। तो डेविस ने अपनी जो डेफिनेशन थी उसको इस प्रकार से डिफाइन किया। फिर कई सारे और ऑथर्स भी हैं, एक आर्मस्ट्रांग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑथर है, उनके बारे में बताता हूँ, कि उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी कि जॉब डिजाइनिंग एक तरह का प्रोसेस ही है जो डिसाइड करता है कि कौन कौन से कंटेंट्स होंगे जॉब को परफॉर्म करने के लिए, या जॉब्स ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट कंटेंट होंगे, उन कंटेंट को डिजाइन करना, दैट प्रोसेस इज नोन एज जॉब डिजाइन। तो आर्मस्ट्रांग ने अपने डेफिनेशन को जॉब डिजाइनिंग की एक प्रोसेस के थ्रू समझाया। उन्होंने कई सारे मेथड्स और टेक्निक्स और सिस्टम प्रोसीजर यूज किए जाते हैं। एक पर्टिकुलर जॉब होल्डर्स कई सारी चीज़ों से उसे होके गुजरता है, कई सारी स्टेप्स फॉलो करता है अपनी फंक्शनिंग या वर्किंग को परफॉर्म करने के लिए, और हर वर्किंग को एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में प्रेजेंट करना, ताकि उसकी जो टेक्नोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन की वो फुलफिल हो, प्लस जो उसकी अपनी पर्सनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी मीट आउट हो सकें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जॉब डिज़ाइनिंग यहाँ पे। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप जॉब डिज़ाइन नहीं करेंगे एम्प्लॉयज़ की या जॉब होल्डर्स की, दैन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम, और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाएंगी। कई बार एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं और फिर सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं रहती, गलतियों की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एचआर के लिए कि जॉब प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन हो, उससे रिलेटेड ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिज़ाइन हो, ताकि एक ऑर्डर प्रॉपर तरीके से फॉर्म हो सके। तो ये था कुछ डेफिनेशंस के बारे में। हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और इम्पोर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक या फैक्टर्स की हम बात करते हैं जॉब डिजाइनिंग के अंदर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टूडेंट आज बात कर रहा हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ जॉब डिजाइन की।
कि जॉब डिज़ाइनिंग की इम्पोर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देखिए कई सारे रीजंस होते हैं जिसके कारण जॉब डिज़ाइन की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और वो बहुत सारे रीजंस हैं जो इम्पोर्टेंस रखते हैं। सबसे पहले गिव्स जॉब फीडबैक। देखिए इफेक्टिव जॉब डिज़ाइन प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर फीडबैक ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस विच इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। हर एम्प्लॉई जब जॉब परफॉर्म करता है या वर्किंग करता है तो उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। उसको लगता है कि मेरी परफॉर्मेंस में क्या प्रॉब्लम्स हैं, या मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ या ख़राब परफॉर्म कर रहा हूँ। तो इफेक्टिव जॉब डिज़ाइन अगर आप प्रॉपर कर रहे हैं तो वो आपको प्रोवाइड कराता है कि एम्प्लॉयज़ को एक प्रॉपर फीडबैक मिलता है, और वो प्रैक्टिकलिटी में मिलता है, थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकली दिखाई देता है कि अगर कोई एम्प्लॉई जॉब होल्डर जॉब परफॉर्म कर रहा है तो उसकी परफॉर्मेंसेस में क्या इम्पैक्ट आ रहा है। उसकी परफॉर्मेंसेस बेटर है, बेस्ट है, गुड है, एवरेज है या पुअर है। तो जो भी वो एक्सपेक्ट करता है उसमें उसको रियलिटी मिलती है कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है। तो बहुत इम्पोर्टेंट एक तरह से इम्पोर्टेंस है जॉब डिज़ाइन की, जो एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट बताता है कि दैट इज़ क्या उनका फीडबैक रहा, या उनकी वर्किंग में क्या चेंजेस होने चाहिए, या उनकी वर्किंग कैसी है। फिर परमिट एडजस्टमेंट। जॉब डिज़ाइन एनेबल करता है एम्प्लॉयज़ को कि चेंज कर सकें अपनी टास्क को अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट्स, देयर सोशल एंड पर्सनल नीड्स एंड कंडीशंस ऑफ द वर्क प्लेस। अपनी अगर जॉब पहले से डिज़ाइन है तो एडजस्टमेंट में हेल्प रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, और जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो अनेबल होते हैं, अनेबल मोड में आ जाते हैं कि वो अपने हिसाब से टास्क को मोल्ड कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं सोशल और पर्सनल नीड्स के अकॉर्डिंग, या फिर कंडीशंस जो वर्क प्लेस पे है, जो ये सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली अपनी जॉब्स को भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबल मोड है, परमिट करता है एडजस्टमेंट के लिए। दूसरा मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़। द लेवल ऑफ मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। देखिए दो चीज़ें हैं ऑफ द एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो इन्हांस करते हैं जॉब डिज़ाइन के लिए। अगर आपका मोटिवेशन लेवल, जॉब सेटिस्फेक्शन जब भी इन्हांस होगा, इसके पीछे जॉब डिज़ाइनिंग का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जॉब डिज़ाइनिंग एम्प्लॉयज़ को हर टाइम मोटिवेट करती है, पॉजिटिव फीडबैक्स मिलते हैं, एम्प्लॉय को इम्प्रूवमेंट के चांसेस मिलते हैं, और कई तरह की जॉब सेटिस्फेक्शन मिलते हैं। इसके साथ साथ एम्प्लॉय अचीव कर सकता है वर्क लाइफ बैलेंस। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज भी एम्प्लॉयज़ के साथ में, 20th सेंचुरी की बात करें तो आज की डेट में वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। कभी-कभी वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि पर्सनल लाइफ इफेक्टिव हो रही है, या कई जगह वर्कलोड ही नहीं है, तो फिर डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रॉब्लम्स हैं। तो इंक्रीज़ हो मोरल एम्प्लॉइज़ का, दूसरा वर्क लाइफ बैलेंसिंग हो सके, अपनी जॉब्स को इस तरह से ऑर्डर में परफॉर्म किया जाए, एक सीक्वेंस हो प्रॉपर, पहले से विजिबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो चीज़ों को लेके, तो मोटिवेशन मिलता है एम्प्लॉय को, सेटिस्फेक्शन मिलता है, मोरल हाई होता है थ्रू दिस पर्टिकुलर जॉब डिज़ाइनिंग टेक्निक। तो जॉब डिज़ाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट रखती है एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन में, मोटिवेशन में। फिर इम्प्रूव परफॉर्मेंस। देखिए द एफिशिएंसी की बात करता हूँ एम्प्लॉयज़ की, क्योंकि हर जगह प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी की बात की जाती है। आज जो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल है बिकॉज द इम्प्रूवमेंट या फिर परफॉर्मेंस ऑफ देयर एम्प्लॉय, उनकी एफिशिएंसी, उनकी प्रोडक्टिविटी की वजह से आज वो एम्प्लॉयज़ या वो कंपनीज आगे हैं। तो एफिशिएंसी या ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन की इंक्रीज तभी होती है जब जॉब डिज़ाइनिंग पहले से प्रॉपर होगी। जब एम्प्लॉयज़ को रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में टास्क का पता होगा, तब धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, और हर एम्प्लॉय प्रोडक्टिव होगा। तो ये असिस्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन को ताकि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े ऑर्गेनाइजेशन की। डेफिनेटली बात है, जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं बॉटम लाइन पे जो एम्प्लॉय हैं, जो टेक्निकली मशीन्स के साथ में, टूल्स के साथ में वर्किंग कर रहे हैं, एचआर के टर्म में ब्लू कॉलर एम्प्लॉय कहते हैं जिसको, शॉप फ्लोर एम्प्लॉय, तो उनके साथ बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, और जॉब डिज़ाइनिंग के थ्रू उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे इम्पैक्ट पड़ता है, वो इंक्रीज होती है। फिर स्ट्रेसेस ऑन इन ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़। ट्रेनिंग बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट्स है जॉब डिज़ाइन का, और जॉब डिज़ाइन डज नॉट वर्क ऑन द बिलीफ लीव देम अलोन। एम्प्लॉयज़ को अकेला नहीं छोड़ते, ये जॉब डिज़ाइन इस पे पैरामीटर्स पे वर्क करती है। बिलीव करती है कि एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाए, एम्प्लॉयज़ को खाली ना बैठाला जाए, उनको समय समय पे डिफरेंट ट्रेनिंग्स दी जाए, हाईली स्किल्ड ट्रेनिंग हो, नई नई टेक्नोलॉजी से अवेयर कराया जाए। तो जब एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग मिलेगी तो क्या होगा, उनकी स्किल्स डेवलप होंगी, दे विल परफॉर्म बेटर, दे विल नो हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू। क्लैरिटी आएगी क्या करना है, कैसे करना है, और नई नई चीज़ों को सीखेंगे, उनका एंथुसियाज्म बढ़ेगा,
उनकी स्किल डेवलपमेंट होगी, उनकी क्वालिटी ऑफ वर्किंग इंप्रूव होगी। तो इस बात पे स्ट्रेस देती है जॉब डिज़ाइन की एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग कराई जाए, उन्हें खाली ना बैठाला जाए। अगर वर्किंग नहीं है तो नेवर लीव देम अलोन, उनको वर्किंग के साथ साथ ट्रेनिंग कराओ। डिफरेंट टाइप्स की ट्रेनिंग कराइए, चाहे आप मॉडर्नाइजेशन की रिलेटेड कराइए, टेक्निकल एस्पेक्ट से रिलेटेड ट्रेनिंग कराइए, या कुछ नई चीज़ों से रिलेटेड, टूल्स एंड टेक्निक्स से रिलेटेड। तो ये इस बात पे स्ट्रेस देती है जॉब डिज़ाइन। फिर शेड्यूल्स वर्क एज वेल एज रेस्ट, क्लियर पिक्चर होती है कि टोटल जितने नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स हैं, एम्प्लॉय अपनी इंडिविजुअल नीड्स को फुलफिल भी करता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल का भी ध्यान रखता है और अपनी जॉब को पूरी तरीके से एंजॉय कर सकता है। तो प्रॉपर शेड्यूल होता है कि रेस्ट एज वेल एज वर्क। लेकिन अगर जॉब डिज़ाइन ही नहीं होगी, अगर एक ऑर्डर डिज़ाइन ही नहीं होगा, या वर्किंग प्रोसीजर्स ही क्लियर नहीं होंगे, तो डेफिनेटली ये ना वर्क कर पाएंगे ना रेस्ट। तो एम्प्लॉयज़ के लिए एक प्रॉपर शेड्यूल डेवलप हो सकता है कि उनका रेस्ट आवर्स क्या होंगे, वर्किंग आवर्स क्या हैं, और उस पर्टिकुलर आवर्स में वो अपनी पर्सनल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल नीड को फुलफिल कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं अपने आप को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंसेस हैं यहाँ पे जॉब डिज़ाइनिंग की। उसके अलावा भी कई और सारी चीज़ें हैं कि सोशल वेलफेयर और सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं इसके साथ में, लेकिन हम इतनी ही चीज़ें आज डिस्कस कर देंगे इस इंपॉर्टेंस के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लिखने के लिए। फिर आगे मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और फैक्टर्स अफेक्टिंग जो है उनके बारे में जानते हैं, टेक्निक्स के बारे में जानते हैं जॉब डिज़ाइनिंग की। अभी हमने स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंस के बारे में जाना, अब हम बात कर रहे हैं टेक्निक्स की, कि देर आर वेरियस टाइप ऑफ टेक्निक्स ऑफ जॉब डिज़ाइनिंग। तो जॉब डिज़ाइनिंग की बहुत सारी टेक्निक्स है। पहला है जॉब या वर्क सिंप्लीफिकेशन। पहला है जॉब या वर्क सिंप्लीफिकेशन। ये इस तरह की टेक्निक है जो हेल्प करती है जॉब को स्पेशलाइज या सिंप्लीफाइड करने में। जॉब को स्पेशलाइज भी करती है और सिंप्लीफाइड भी करती है। तो एक पर्टिकुलर जॉब जो होती है वो फ्रेगमेंटेड कर दी जाती है, स्मॉलर टास्क में तोड़ दी जाती है। जैसे एक कार बननी है तो पेंट अलग है, उसकी टायर फिटिंग अलग हो रही है, उसमें गियर बॉक्स अलग फिट हो रहा है, इसका स्टीयरिंग अलग लग रहा है, उसमें नट बोल्ट्स कहीं और टाइट हो रहे हैं। तो अलग अलग पार्ट्स में एक ही जॉब को डिवाइड कर दिया गया बहुत तरीके से, और जहाँ पे हर टास्क एलोकेट की जाती है डिफरेंट पर्सन को, अलग अलग लोगों को वो टास्क दे दी जाती है, ताकि वर्क जो है स्पेशलाइज भी हो जाए और सिंप्लीफाई भी हो जाए। इसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ वर्क पे ध्यान रखा जाता है। फिर जॉब इस तरह की परफॉर्म हो कि रिपीटिवली ना हो, चीज़ें रिपीट ना हो, डिसाइडिंग हो टूल्स एंड टेक्निक्स कौन से यूज़ करने हैं एडवांस में। फिर लिमिटिंग इंटरेक्शन हो एम्प्लॉयज़ के बीच में, और लेसर स्किल्स की रिक्वायरमेंट हो लेकिन स्पेशलाइजेशन हो। जैसे कार बन रही है तो अगर एक बंदा टायर फिट कर रहा है उस कार के अंदर, एक एम्प्लॉयज़ या लेबर, तो वो परफेक्ट हो जाएगा, स्पेशलाइज हो जाएगा। अगर कोई बंदा उसका ग्लास फिट कर रहा है तो वो स्पेशलाइज हो जाएगा। अगर कोई गियर बॉक्स फिट कर रहा है तो वो स्पेशलाइज हो जाएगा, क्योंकि बार बार वही चीज़ें कर रहा है, उसको अलग टास्क नहीं, मतलब एक बड़ी कार बनने के पीछे एक बड़ा टास्क है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे वर्क में डिवाइड करके अलग अलग एम्प्लॉयज़ को डिनोट कर दिया, ताकि मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ वर्क ज़्यादा होगा। फिर प्रॉपर रिपीटेशन नहीं होंगे, कौन सी टेक्निक्स या टूल्स यूज़ करने हैं वो एडवांस तरीके से डिस्कस हो जाएंगे। फिर इंटरेक्शन एम्प्लॉयज़ के बीच में मिनिमम होगा। फिर स्किल्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एक बार टायर अगर आप फिट करना सीख गए तो बार बार आप फिट करते रहेंगे, उसमें कोई नई स्किल नहीं चाहिए। हाँ, कुछ नया ऑटोमेशन आएगा, टेक्नोलॉजी आएगी, तब वो आपको सीखनी पड़ेगी ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद फिर वो आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो वर्क या जॉब को सिंप्लीफिकेशन बनाना, ये पहली टेक्निक्स है जॉब डिज़ाइनिंग की। दूसरी टेक्निक्स है जॉब इनलार्जमेंट। ये टेक्निक इन्वॉल्व करती है इंक्रीज द नंबर ऑफ ड्यूटीज एंड टास्क दैट मेक अप फॉर कंप्लीट जॉब। एक जॉब को पूरा करने के लिए कुछ जॉब्स के साथ में इनलार्जमेंट करना पड़ता है, कुछ नंबर ऑफ ड्यूटीज स्किल्स को बढ़ाना पड़ता है। पर्टिकुलरली जॉब इनलार्जमेंट में जो है अपोजिट है वर्क सिंप्लीफिकेशन से। जैसा पहला पॉइंट है जॉब या वर्क सिंप्लीफिकेशन, उससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वहाँ पे जॉब्स को रिपीट करने की बात नहीं की जा रही है, एक ही तरह का वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन इनलार्जमेंट में क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है, और ये दी भी उन एम्प्लॉयज़ को जाती है जो उसको हैंडल कर सकें, जो इतने कैपेबल हैं कि उनको हैंडल कर सकें। तो जहाँ पे ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होंगी वहाँ पे क्या कैपेबिलिटी बढ़ेगी, स्किल्स बढ़ेगी, और टास्क करने के लिए एक एंथुसियाज्म बढ़ेगा, एक नॉलेज गेन होगी। तो ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है जॉब इनलार्जमेंट के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है जॉब डिज़ाइनिंग की। फिर जॉब रोटेशन, कई बार क्या होता है मोनोटोनस जॉब हो जाती है, जहाँ पे एक ही बंदा एक ही तरह का काम करते करते बोर हो जाता है, फिर इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, इस टेक्निक ढूंढते हैं, दैट इज जॉब रोटेशन, कि अगर हम एम्प्लॉयज़ की वर्किंग शिफ्ट कर दें या रोटेशंस कर दें, कुछ चेंजेस कर दें, उसके लेवल में चेंजेस कर दें, उसके टाइमिंग में चेंजेस कर दें,
या उसकी वर्किंग कंडीशंस में चेंजेस कर दें या उसको डेली या वीकली शिफ्ट में अलग अलग कर दें, तो उससे क्या होगा, उसका जो इंटरेस्ट है वो बना रहेगा, जॉब रोटेशंस होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे पाएगा, नई चीज़ें सीख पाएगा, तो नए नए लोगों से इंटरेक्शंस भी होंगे, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, मोनोटोनी जो है वो खत्म हो जाएगी। मतलब एम्प्लॉय बोर नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ नया मिल रहा है उसे सीखने के लिए, उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, और जब इंटरेस्ट क्रिएट होता है तो प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी डेफिनेटली बढ़ती है। फिर जॉब इनरिचमेंट, व्हेन अ जॉब इज इनरिच दैट मीन्स कि जो ऑटोनॉमी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो पूरी तरीके से डिफाइन की जाती हैं। वैरायटी ऑफ टास्क जो है हॉरिजॉन्टल, अगर इंक्रीज करें हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल, तो वो सारी चीज़ें हो पाती हैं। वर्कर्स को कम सुपरविजन चाहिए होता है और ज़्यादा कैपेबल बन जाते हैं, कंट्रोलिंग प्लानिंग पार्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और ड्यूटीज भी होती है सुपरवाइजर की कि प्लान करना, कंट्रोल करना, सुपरवाइज करना। तो परफॉर्मेंस जो होती है वर्कर्स की वो इम्प्रूव होती है, वो उसको खुद मॉनिटर करते हैं। हर वर्कर अपनी परफॉर्मेंस को खुद मॉनिटर करता है, उसे किसी सुपरविजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जॉब इनरिच मीन जॉब पूरी तरीके से जान चुका है, वो उसको समझ चुका है और अपने हिसाब से अपनी कैपेबिलिटी स्किल्स को यूज़ करता है, विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी गाइडेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टेक्निक से जॉब डिज़ाइनिंग की, स्पेशलाइज चीज़ों में ज़्यादा इस्तेमाल होती है ये। फिर ऑटोनोमस एंड सेल्फ डायरेक्टेड टीम, देखिए एज अ रिजल्ट ऑफ एम्पावरमेंट की अगर मैं बात करूं, तो टीम में वर्किंग होती है और टीम जो होती है सेल्फ डायरेक्टेड होती है, इंडिपेंडेंट होती है। और दूसरी चीज़ क्या है, इंटीग्रेटेड ग्रुप्स हैं, कई सारे आपस में कनेक्टेड हैं, चाहे स्टोर हो, चाहे प्रोडक्शन हो, फाइनेंस हो, एचआर हो, एंटायर वर्क प्रोसेस जो आप देखते हो मेंटेनेंस, वो कनेक्टेड होता है। तो एक्सटर्नल इंटरनल कस्टमर्स भी आते हैं, इंटरनल इंटरनल एम्प्लॉयज़ का कनेक्शन रहता है। एक जॉब को हैंडल करने के लिए रेगुलर इश्यूज होते हैं, वर्क के एफिशिएंटली प्लान बनते हैं, शेड्यूल्स बनते हैं, टास्क असाइन किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ऑटोनोमस और सेल्फ डायरेक्टेड टीम रिक्वायर्ड होती हैं जो अपने आप वर्किंग करें, अपने आप पेस क्रिएट करें अपनी वर्किंग का, और जो अपनी वीकनेसेस को रिड्यूस करके स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करें, अपॉर्चुनिटीज़ गेन करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है कि सेल्फ डायरेक्टेड टीम या ऑटोनोमस टीम डेवलप हो, ज़्यादा से ज़्यादा टीम वर्क हो ताकि सिनर्जी जनरेट हो, और एक जो डिजायर्ड आउटपुट है या जो रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं वो प्रॉपर तरीके से अचीव हो सके। यहाँ हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग जॉब डिजाइन, वो फैक्टर्स जो जॉब डिजाइनिंग के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डालते हैं। तो तीन तरह के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं यहाँ पे जो इम्पैक्ट डालते हैं। एक तो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हैं, दूसरा है इन्वायरमेंटल फैक्टर, और तीसरा है बिहेवियरल फैक्टर। तीनों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं। इसके बाद मैं बात करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हैं, अगर मैं उनकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स की जब आप बात करते हैं तो सबसे पहले चीज़ आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टास्क, जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि जो टास्क है उसको प्लान करना, एग्जीक्यूट करना, कंट्रोल करना। तो ये सारी चीज़ें हैं और एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि जो मेजर टास्क है वो कितने पार्ट्स में है, ये कैसे कैसे वर्किंग हो रही है। तो एक पूरी कंप्लीट टास्क को असाइन करने के बाद उसकी फंक्शनलिटी पे ध्यान देते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स में सबसे पहली चीज़ जो इफेक्ट डाली होती है वो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टास्क, किस टाइप का नेचर है या किस टाइप की वर्क है, प्रोफाइल है, वो इम्पैक्ट डालती है। फिर दूसरा है वर्क फ्लो, कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो कितना अमाउंट ऑफ वर्क किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उसके अंदर कितना एफिशिएंटली रिजल्ट्स आ रहे हैं, या जो बैलेंस है, कोरिलेशन है जॉब्स का, वो कितना है अफेक्टेड है, वो सारी चीज़ें। फिर प्रोडक्ट और सर्विसेज जो यूज़ की जा रही हैं जिस प्रोसेस में, वो प्रोसेस देखना पड़ता है। तो एक तरह से अगर बात की जाए तो वर्क फ्लो मतलब वर्क प्रोसेस जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्किंग हो, इफेक्टिव ना हो। तो बिल्ड, अगर हम कार को बना रहे हैं तो उसका फ्रेम बनेगा, उसका डोर्स बनेंगे। एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ, अभी मैंने एग्जांपल में लिया था कि कार को डिज़ाइन करने के लिए कई सारी जो जॉब्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल होती हैं डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के द्वारा। तो पहले जैसे फेंडरिंग करना, फिर फ्रेम तैयार करना, फिर डोर्स है, फिर ब्रेक्स हैं, फिर ग्लासेस हैं, फिर पेंट है। तो इन जॉब्स को एक वर्क फ्लो है, काम करने का तरीका है। ऐसी अगर कोई बुक्स प्रिंटिंग हो रही है तो प्रिंट करने के बाद, टाइपिंग करने के बाद प्रिंटिंग होगी, फिर उसकी डिजाइनिंग मीन्स उसका कवर पेस्ट किया जाएगा, बाइंडिंग होगी। तो ये पूरा प्रोसेस एक एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करिए कि जो वर्क फ्लो है वो इम्पैक्ट डालता है पूरी तरीके से जॉब डिज़ाइन के ऊपर। फिर वर्क प्रैक्टिसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं
कि जो वर्क जो परफॉर्म कर रहे हैं वो डेफिनेट पैटर्न होना चाहिए, इनडेफिनेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब पैटर्न डेफिनेट होगा तो ट्रेडिशनल डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू कलेक्टिव इंटेंशन की अगर मैं बात करूँ वर्कर्स की, तो कई बार वो इम्पैक्ट डालता है। एचआर डिपार्टमेंट जो है वो लिमिटेड ऑप्शंस के साथ वर्किंग करते हैं, डिज़ाइनिंग है जॉब की, या यूनियंस के थ्रू वर्किंग करनी है, या वर्क प्रैक्टिसेस को इग्नोर करना है। तो वर्क प्रैक्टिसेस किस तरह की हैं, रेगुलर हैं, इरेगुलर हैं, डेफिनेट पैटर्न होना चाहिए। ये ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हैं जो जॉब डिज़ाइनिंग के साथ कनेक्टेड हैं, उस पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है एनवायरमेंटल फैक्टर। जहाँ पे मैं बात करना चाह रहा हूँ इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज की, जो इन्वायरमेंटल मैटर करता है। एबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी की बात करी जाए या सोशल और कल्चरल एक्सपेक्टेशंस की बात की जाए, तो पहली चीज है एनवायरमेंटल फैक्टर में जो इम्पैक्ट डालती है वो है एम्प्लॉय एबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। कि जो एम्प्लॉय की अवेलेबिलिटी या फिर जो एबिलिटी है वो परफॉर्म कैसे कर रहा है, टास्क को कितनी बैलेंस वे में कर रहा है, एफिशिएंट वे में कर रहा है, वो सारी चीज़ें कंसिडरेशन में आती हैं। तो एबिलिटी स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयज़ की कितनी स्किल्स डेवलप हैं। दूसरा है सोशल एंड कल्चरल एक्सपेक्टेशन। देखिए टाइम के साथ वर्कर्स की नॉलेज, लिटरेसी, अवेयरनेस इन्हांस हो, उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है, और ऑर्गेनाइजेशन की भी एक्सपेक्टेशंस इंक्रीज होती हैं। तो जब एक्सपेक्टेशंस या कल्चरल एक्सपेक्टेशन या सोशल डेवलप होती हैं, तो उसके साथ साथ वर्कर्स को भी पर्सनल एज वेल एज सोशल अवेयरनेस या इंक्रीमेंटल चीज़ें चाहिए होती हैं। तो बहुत बड़ा फैक्टर है जो इम्पैक्ट डालता है जॉब डिज़ाइनिंग के ऊपर। तीसरी चीज़ है बिहेवियरल फैक्टर, जहाँ पे हम बात करेंगे कि फीडबैक एम्प्लॉयज़ का या उनका पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स दी वर्क, या आप कह लीजिए कि ऑटोनॉमी, बोर हो रहे हैं किसी जॉब को लेके, या बोरिंग हो चुकी है प्रोफाइल तो उसको कैसे शिफ्ट करना है, मैंने कहा रोटेशन ऑफ वर्क। फिर एबिलिटी को कैसे यूज़ कर रहे हैं, डाइवर्सिटी, फिर वैरायटी ऑफ टास्क कैसे हैंडल की जा रही हैं। तो तीन तरह के फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्टडी के लिए जो इम्पैक्ट डाल रहे हैं। एक तो ऑर्गेनाइजेशनल, एक एनवायरमेंटल, और तीसरा बिहेवियर। तो स्टूडेंट आज के कंटेंट में बस इतना ही रखते हैं। अगले कंटेंट में कुछ नई चीज़ों के साथ जुड़ेंगे, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।